वो हम आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं उस पर मेरी चंद पंक्तियाँ हैं। मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला 10 मिनट का वक्त मिला उसमें मैंने कुछ लिखा है। ये आप कह सकते हैं कि भारत तो हमेशा विविधताओं का देश रहा है और भारत में एक से एक लोग जन्मे हैं। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में रुचि रही है कि मैं कुछ लिखूं, कुछ कविताएं लिखूं या मतलब कि इस तरह से कुछ पेश किया जाए। तो आज मैंने लिखा है, जो हमारा शीर्षक होगा इस कविता का वो होगा आज़ादी के 75 साल। ठीक है, इसमें मैं बहुत कुछ तो इन्वॉल्व नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी इन्वॉल्व किया है 3-4 स्टेप्स में मैं आपको आज़ादी के 75 साल में जो हुआ है उन सब चीज़ों की झलक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग रूबरू होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रूबरू होंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेरी जो पंक्तियां हैं, जो कविता की पंक्तियां हैं, ऐसे स्टार्ट होती है कि इस आज़ादी के अवसर पर मैं चंद पंक्तियां सुनाता हूँ। इस आज़ादी के अवसर पर मैं चंद पंक्तियां सुनाता हूँ। भारत के सफ़रनामे की एक कथा बताता हूँ। भारत की सफ़रनामे की एक कथा बताता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ टुकड़ों में बर्बाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ था तो टुकड़ों में बर्बाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ टुकड़ों में बर्बाद हुआ। देश को एकता की आन पड़ी। पटेल का आह्वान हुआ। वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी एकता के लिए। तो पटेल का आह्वान हुआ। पटेल ने बखूबी काम किया। देश की एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जो 552 रियासतें थीं वो पूरी की पूरी टूटी बिखरी पड़ी थी, उसको एक जगह समेट कर पूरा भारत बनाना बहुत ही बड़ी बात थी। और एक आदमी का आह्वान किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया था। ठीक है भैया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी कविता का जो अगला ये है कि हमने दुनिया को क्या दिया? भाईचारे का संदेश दिया। हमने दुनिया को हमेशा से भाईचारे का संदेश दिया। पड़ोसियों ने हमें क्या दिया? युद्ध का दान दिया। उनके पास दान देने को कुछ नहीं था। पड़ोसी जो थे चाइना या पाकिस्तान, उन्होंने युद्ध का दान दिया। 62 और 65 से 1962 और 65 में 2 युद्ध हमने उन्हें लड़े, एक चाइना से और एक पाकिस्तान से। तो ये युद्ध का दान दिया। पर धन्य हमारे भारत की सेना। भाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है आज, बहुत ही गर्व की बात है कि अजय भाई आज आए हुए हैं, एनसीसी से जुड़े हुए हैं। तो धन्य है हमारे भारत की सेना, उसने कभी ना घुटने टेके और चीन को जोरदार जवाब दिया। चीन को और पाकिस्तान को भी, दोनों को क्या किया? जोरदार जवाब दिया। 1965 में आई पाकिस्तान की बारी, उसने भी आंख तड़ेरी। 1965 में आई पाकिस्तान की बारी, उसने भी आंख तड़ेरी। शास्त्री ने हुंकार भरा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उस समय प्रधानमंत्री थे, और उनकी ये मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं दृढ़ता कह सकते हैं, मतलब निर्भयता कह सकते हैं। क्योंकि 1962 में जब भारत चाइना का जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे क्या हो गए थे? हम लोग हार गए थे और बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है, परास्त हुए थे। लेकिन सेना ने कभी भी क्या नहीं किया? हार नहीं मानी। और शास्त्री के हुंकार भरने पे, शास्त्री ने हुंकार भरा, पाकिस्तान अपने देश में हारा। ठीक है, देश तक घुस गए थे। अगर उस समय चाहता भारत तो लाहौर तक कब्जा कर सकता था, लेकिन बस कुछ चीज़ें हुई और कुछ समझौता हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री भी वहीं पे क्या हो गए? उनका भी देहांत हुआ। ठीक है, शिमला समझौता के बाद। अब हम आते हैं आगे कि अब आई बारी दुनिया को भारत का दम दिखाने की। अब आई बारी दुनिया को भारत के दम दिखाने की। वैज्ञानिकों ने परमाणु का भी खोज किया, है ना? उन वैज्ञानिकों ने परमाणु का भी खोज किया। वैश्वीकरण को अपनाना हो या लोकतंत्र को आजमाना हो। वैश्वीकरण को हमने 1991 में जाके आजमाया है, वैश्वीकरण को, एलपीजी को। आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर्स में तो आपको मिलेगा आगे क्लासेस में। तो वैश्वीकरण को अपनाना हो या लोकतंत्र को आजमाना हो, भारत ने सारी बाधाएं पार की। आज है भारत के पास एक अलग ही पहचान, है ना? एक अलग पहचान भी है भारत के पास, क्योंकि लोकतंत्र की जितनी भी बाधाएं थी, आपातकाल भी हमने झेला और बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन लोकतंत्र को हमने क्या नहीं दिया? झुकने नहीं दिया। सारी कसौटियों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। अब क्या है हम लोग के पास चुनौतियाँ कि जितनी भी कसौटियाँ, जितनी भी बाधाएं हमने पार कर चुके हैं, वो फेज निकल चुका है। अब हम लोग को ग्रोथ करना है, आगे विश्व में एक पहचान अलग बनानी है, एक नंबर पर रहना है हम लोगों को। तो सारे कसौटियों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। आओ संकल्प लें, हुंकार भरें, दुनिया को बता दें कि अब भारत की बारी है, अब भारत की बारी है। तो इसी लाइन के साथ मैं इस कविता को समाप्त करता हूँ कि अब भारत की